नमस्कार प्यारे बच्चों। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानें हम जन्माष्टमी क्यों तथा कब मनाते हैं। भाद्रपद की अष्टमी में रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे वसुदेव और देवकी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जो थे भगवान श्री कृष्ण। मथुरा का राजा कंस अत्यंत क्रूर था, जो भगवान कृष्ण के मामा थे, जिन्होंने अपनी बहन देवकी का विवाह किया वसुदेव से। भविष्यवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का काल होगा। ये सुनते ही कंस ने वसुदेव और देवकी को काल कोठरी में डाल दिया। एक एक कर उनके 7 पुत्रों का वध किया। फिर रोहिणी नक्षत्र आया। रात 12 बजे एक पुत्र का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण का। विष्णु जी के आदेशानुसार यशोदा और नंद के घर भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी ले गए। रास्ते में यमुना जी ने बहुत कोहराम मचाया। यमुना जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी। यशोदा के घर यशोदा के घर भगवान श्री कृष्ण पले बढ़े और उनकी अनेक लीलाएं की, और उनके कारण यशोदा जी को बहुत से उलाहने भी सुनने को मिले। माखन चोरी की लीला की, नाग लीला की, पूतना वध हुआ। बहुत से ऐसे कार्य किए भगवान श्री कृष्ण ने। नटखट कान्हा आए द्वार, लेकर अपनी बांसुरी साथ, मोर मुकुट सर पर सोहे और आँखों में काजल की धार। मुबारक हो आप सबको जन्माष्टमी का शुभ त्यौहार। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बात हो रही थी नाग लीला की। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया। यमुना जी में कालिया नाग ने अपना बसेरा डाल दिया था, और उसको यमुना जी से भगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया। गोपियाँ और ग्वालों के संग कई लीलाएं की, रास लीला की। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनकर स्वयं को विवश पाती थीं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवत गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब जब इस भारत देश पर अधर्म बढ़ेगा और धर्म की हानि होगी, मैं स्वयं की रचना करूँगा। तो एक बार फिर से आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।